नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। फिरोजाबाद से डॉक्टरों की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल युवती ने ऑपरेशन के दौरान सरकारी महिला अस्पताल की डॉक्टरों पर सर्जिकल स्पंज पेट में ही छोड़ने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से होने वाले शारीरिक, आर्थिक और मानसिक वेदना झेल रही महिला ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को पत्र सौंपकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। फिरोजाबाद सुहाग नगरी के हुमायूंपुर गौतम नगर निवासी अंकिता भारद्वाज डीएम कार्यालय पहुंची। वहां डीएम के नाम मिलने पर अंकिता भारद्वाज ने एसडीएम मुख्यालय को राज्यपाल को संबोधित पत्र दिया। इसमें उन्होंने बताया कि 22 फरवरी 2021 को उनका मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव हुआ था। इसके बाद भी अंकिता भारद्वाज के पेट में दर्द बना रहा और मवाद पड़ गया। उपचार के लिए जब वो महिला अस्पताल में भर्ती हुई तो उनका दोबारा ऑपरेशन 12 मई 2021 को किया गया। इसके बाद भी संक्रमण ठीक नहीं हुआ तो परिजनों ने उन्हें आगरा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। वहां सिटी स्कैन कराने पर पता चला कि पेट में सर्जिकल स्पंज है। जब पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत की तो 31 मई को उनका तीसरा ऑपरेशन महिला अस्पताल में किया गया। स्पंज चिपकने से उनकी आंत का कुछ हिस्सा खराब हो गया था, उसे भी निकाल दिया गया। डॉक्टरों ने इसमें भी लापरवाही की, जिससे संक्रमण ठीक नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें लखनऊ के केजीएमयू में कई महीने तक भर्ती रहना पड़ा। 13 अक्टूबर को वहां भी ऑपरेशन हुआ। कई ऑपरेशन होने की वजह से उनका परिवार आर्थिक तौर पर काफी परेशान हो गया। इसके साथ ही पीड़ित महिला को शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ा। वहीं प्रसव के दौरान ऑपरेशन करने में डॉक्टरों द्वारा बरती गई लापरवाही की शिकायत उन्होंने मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर संगीता अनेजा से की, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आरोपी डॉक्टर हाई कोर्ट से स्टे ले आए। अब उनका एक और ऑपरेशन होना है, लेकिन अब उनके अंदर दर्द सहन करने की क्षमता नहीं है। वह अब मां भी नहीं बन सकती, इसलिए पीड़ित महिला इच्छा मृत्यु अनुमति चाहती है। वहीं इस मामले में एसडीएम का कहना है कि आरोपों की जांच की जा रही है। इस संबंध में डीएम रमेश रंजन का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साल 2021 से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों से मानसिक रूप से यातनाएं झेल रही आज एक महिला ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। हमारे साथ वो इसमें मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर क्या कारण है कि पिछले 3 साल से लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही से जो ये यातनाएं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से झेल रही हैं, जिससे हताश होकर इन्होंने आज राज्यपाल को पत्र दिया है और जिलाधिकारी के ऑफिस पर जाकर उन्होंने वो पत्र दिया है। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि आज ये इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? 22 फरवरी 2021 को मेरा डिलीवरी ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मुझे एक पुत्री हुई। उस दौरान डॉक्टरों ने एक बहुत बड़ी गलती की, मेरे पेट में सर्जिकल स्पंज छोड़ दिया, जिसका पता मुझे 3 महीने बाद लगा। उस दौरान उन्होंने उससे पता चलने से भी पहले उन्होंने मेरा एक ऑपरेशन कर दिया। एक ऑपरेशन बच्चा होने पे, दूसरा ऑपरेशन उन्होंने ऐसी मवाद साफ़ करने में कर दिया। पेट काटा, मवाद वगैरह साफ़ किया, 4 दिन खुला रखा और फिर सिल दिया। उसके बाद 31 मई को उन्होंने फिर एक ऑपरेशन किया, जब मुझे पता चला मेरे पेट में सर्जिकल स्पंज है। इन लोगों ने गुमराह भी बहुत किया कि आपके पेट में मवाद की एक बॉल है, हाल छोटे से ऑपरेशन से निकल जाएगी। ऑपरेशन के बीच में ये हमें बताते हैं कि हमारी आंत काटी जाएगी, क्योंकि जो सर्जिकल स्पंज था वो आंत से जकड़ा हुआ था, आंत पे लिपटा हुआ था। उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हो गए थे, जो सड़ गई थी पट्टी, वो जगह जगह आंत में चिपक गई थी, जिस वजह से मेरी आंत का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा काटना पड़ा। आंत इन्होंने काटी, उसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी कि कितनी आंत काटी, सर्जिकल स्पंज निकला, उसका क्या किया। इन्होंने कोई रिपोर्ट बना के हॉस्पिटल से मुझे नहीं दी। उसके बाद पेट पे टाँके नहीं आ रहे थे, लगातार मेरा पेट खुला रहा, बहुत सारे संक्रमण होते रहे, पेट में टाँके लगातार आ ही नहीं रहे थे। कई बार पेट काटा गया और कई बार टाँके लगाए गए मेरे पेट पे। उसके बाद 13 अक्टूबर को एक और बार ऑपरेशन हुआ, जिसमें मेरी आंत को जोड़कर अंदर किया गया। ये लास्ट ऑपरेशन मेरा केजीएमयू में हुआ था। बाकी के 3 ऑपरेशन यहाँ के
सरकारी अस्पताल में ही हुए थे। कौन डॉक्टर शामिल थे ऑपरेशन में और आप किसको दोषी मानते हैं? मैं तो पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी मान रही हूँ अब, क्योंकि यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार देख रही है, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, और यहाँ पे सबसे बड़ा दोषी वो डॉक्टर है जिसने मेरा ऑपरेशन किया, डॉक्टर दिव्या चौधरी, डॉक्टर कनुप्रिया शर्मा और मानसी ओटी टेक्नीशियन। उसके बाद 31 तारीख को जो ऑपरेशन हुआ उसमें मेरी आंत का एक बड़ा हिस्सा काट के गायब किया, उसकी जांच नहीं करवाई, तो उसमें वो सारे डॉक्टर दोषी हैं जो उस समय उस ऑपरेशन में सम्मिलित थे। आपने अधिकारियों से काफी संपर्क किया है, किस तरह की कार्रवाई अभी तक आपको देखने को मिली है? मैंने जो कॉलेज की मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद की जो प्रधानाचार्य हैं, उस समय जो प्रधानाचार्य थी उनसे संपर्क किया था कि इस पे कार्रवाई करो, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर जिला अधिकारी महोदय, थाने में गई मैं, पुलिस प्रशासन से कहा जाके, जिला चिकित्सा अधिकारी हैं जो हमारे यहाँ के, उनसे कहा जाके, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक जांच रिपोर्ट तैयार करी जिसमें लिख दिया कि ये एक मानवीय त्रुटि है। मानवीय त्रुटि कैसे हो सकती है? गलती इंसान से एक बार होती है, 4 ऑपरेशन नहीं होते हैं व्यक्ति के कि बार-बार ऑपरेशन हो रहे हैं। आपको सेकंड टाइम पे ही सर्जिकल स्पंज निकालना चाहिए था। अगर आपने सेकंड टाइम पे ही सर्जिकल स्पंज निकाल लिया होता तो ये थर्ड ऑपरेशन में मेरी जो स्थिति हुई, 10 महीने मेरा पेट खुला रहा, संक्रमण होता रहा, मेरी आंत बाहर रही, बहुत समय तक आंत को काटना पड़ा और जो मेरा पूरा पाचन तंत्र डिस्टर्ब रहा। लैट्रिन मुझे पेट पे से हो रही थी, पेट पे आंत बांधी गई थी, तो ये जो कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा ये बहुत कठिन थी। और उसके बाद इतनी शिकायत करने के बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने लखनऊ में जनता दरबार में मैं गई, मैंने ब्रजेश पाठक जी से कहा, स्वास्थ्य मंत्री जी से, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 2 दिन के लिए नारायण क्लिनिक बंद हुआ, जो डॉक्टर कनुप्रिया शर्मा संचालित कर रही हैं, वो सिर्फ 2 दिन के लिए बंद हुआ था, उसके बाद वो फिर खुल गया था। आज भी वो संचालित हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने कोर्ट की भी शरण ली? इसके बाद मैंने कोर्ट की शरण ली, वहाँ पे डॉक्टरों को तलब किया गया, लेकिन सभी डॉक्टर स्टे लेके आ गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है वहाँ पे भी। अब आपने इच्छा मृत्यु की मांग की है, तो आखिर क्या चाहते हैं आप लोग और क्यों आखिर आपने ये कदम उठाया? मेरा अभी फिर से एक और ऑपरेशन हो रहा है, जो मेरा 5वां ऑपरेशन होगा। इसमें फिर हो सकता है वही स्थितियाँ हो जाएं मेरी, बहुत दर्द सहना पड़ेगा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं शरीर से भी खराब हो गई हूँ और मन से भी टूट चुकी हूँ। कहाँ तक जीऊँ, कहाँ तक लोगों से संघर्ष करूँ, बीमारी से लड़ूँ या प्रशासन से लड़ूँ या दोषियों से लड़ूँ, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ तक की लड़ाई करूँ। सब करप्ट बैठे हैं, कोई किसी की सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई कल से हो गया मुझे समय, मैंने जो एप्लीकेशन दी है कल से दी है, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया है। अच्छा, हम डीएम ऑफिस गए थे, आपने प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ कोई अधिकारी आपसे मुलाकात की थी? हाँ, एसडीएम साहिबा बैठे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने मुझसे बातचीत की, उन्होंने मुझसे कहा कि किसी ने आपके साथ एक गलती कर दी तो आप एक गलत कदम मत उठाओ, आपको जीना चाहिए, आपका परिवार है, आपका पति है, कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन उन्होंने ये एक और बात कही कि हम इस पे जांच करवाएंगे। जांच तो पहले भी 2 बार हो चुकी है, कितनी बार जांच करवाई जाएगी? जांच का तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता है बार बार। महिला अंकिता भारद्वाज जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से ये मानसिक और शारीरिक रूप से यातनाएं झेल रहे हैं पिछले 3 वर्ष से, और शासन और सरकार से इनको आज तक कोई मदद नहीं मिली है, जिसके बाद इन्होंने इच्छा मृत्यु की राज्यपाल से पत्र लिखकर मांग की है। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल होगा, क्या सरकार और क्या प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, यूपी की बात, फिरोजाबाद।
तो देखा आपने किस तरीके से भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले सरकारी डॉक्टरों ने मासूम महिला की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कब शिकंजा कसेगा और कब इस पीड़ित महिला को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहें यूपी की बात के साथ।